राज्य प्रधान हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य। आज आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या कारण है? सर, हमारी एसोसिएशन ने लगभग अपने आंदोलन के 3 चरण पूरे कर लिए हैं। हमारा खंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और फिर कमिश्नरी स्तर तक तीनों हमारे चरण पूरे हो चुके हैं। हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से, हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से, हमने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया है और इन सभी ज्ञापनों में हमारे सैकड़ों और हजारों साथियों ने उन प्रदर्शनों में भाग लेकर के ज्ञापन देने का काम किया है। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी हमारी एसोसिएशन को और विशेष रूप से अनुसूचित जाति समाज की समस्याओं को लेकर के कोई पहल नहीं की है। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि हम प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ये संदेश भेजना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति समाज में आक्रोश है, क्योंकि हमारी आप इन संवैधानिक मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारी संवैधानिक मांगे पूरा न होने के कारण आज जो हमारा सरकारी नौकरियों में संवैधानिक प्रतिनिधित्व है वो न के बराबर है और आप जो है आरक्षण की अनदेखी करके भर्तियां करे जा रहे हो। पिछली कांग्रेस की सरकार रही हो या अन्य किसी की भी सरकार रही हो और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग तरीका अपना करके बैकडोर एंट्री कर रही है और उस बैकडोर एंट्री में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है ये, और विशेष मुद्दा जो लगातार हम 15 सालों से उठाते आ रहे हैं कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन, कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। उस प्रमोशन में रिजर्वेशन न होने के कारण भी हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो शून्य के बराबर है। हमने आरटीआई के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे यहाँ हाई स्कूल हेडमास्टर की लगभग 1090 सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन आरटीआई में जवाब आता है कि हमारे मात्र 1090 में से 20 शेड्यूल कास्ट के जो है हेडमास्टर। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2% की रिजर्वेशन में। इसी प्रकार से हमारे प्रिंसिपल है वो 2500 सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन 400 के पार नहीं है, यानी कि मुश्किल से 4 या 5% हमारा रिजर्वेशन उसमें भरा है। इसी प्रकार से हमारे सरकारी विभागों में यानी कि आउटसोर्सिंग माध्यम से लगभग 60-70 हजार भर्तियां जो है सरकार ने कर दी, जिसमें रिजर्वेशन नहीं दी। हमारा 35,000 का बैकलॉग पड़ा है जो आज तक सरकार ने नहीं भरा है। अभी पीछे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आता है कि 17,000 का बैकलॉग अनुसूचित जाति का जो है ना पेंडिंग है। तो इन समस्याओं को लेकर के, इन मांगों को लेकर के, क्योंकि हमारी ये संवैधानिक मांगे हैं और जब संविधान में प्रावधान है तो सरकार को करने में क्या जाता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस आरक्षित वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को सरकारी नौकरियों में पीछे धकेलने का काम कर रही है। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि भाई हमारा पढ़ा लिखा नौजवान कहाँ जाएगा। हम बात करते हैं, सरकार बात करती है कि भाई शिक्षित पढ़ो, लेकिन सरकार अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। हमारे कर्मचारियों को अधिकारी बनने से रोका जा रहा है, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया यदि सरकार अपनाए तो हमारे कर्मचारी अधिकारी बन सकते हैं और हमारे पढ़े लिखे युवा नौकरी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस तरह के रास्ते में अड़ंगा लगा रही है और हमारे आरक्षण की अनदेखी कर रही है, जिसके कारण हमारे समाज में आक्रोश है और ये आक्रोश हमारे समाज का बढ़ता जा रहा है। सरकार यदि आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारे 3 चरण पूरे हो चुके हैं, अब हमारा 4था चरण होगा जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक से होगा। उस 4थे चरण में हमारे जो अनुसूचित जाति के, आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में डिसीजन हुआ है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारे जो जितने भी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि हैं, वो चाहे एमएलए है, मंत्री है, सांसद है, सभी के घरों का घेराव होगा, क्योंकि वो भी आरक्षित श्रेणी से चुन करके आए हैं और वो हमारे प्रतिनिधि हैं और वो सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। वो सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, सरकार के सामने हमारे बातें नहीं उठा रहे हैं, तो हम उनको भी जगाने का काम करेंगे ताकि इस समाज में आपके प्रति भी आक्रोश है, क्योंकि आप अनुसूचित जाति वर्ग का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। नरेश कुमार, संरक्षक, हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ। मांगे तो हमारी बहुत है, और अगर हम करंट की मांगों की अगर बात करें तो आज हाल में ही कौशल रोजगार चलाया हुआ है सरकार ने और उसके थ्रू ये भर्तियां कर रहे हैं, लाखों भर्तियां करेंगे। मैं मेवात के हूँ, मेवात के अंदर भर्तियां निकली हुई है एनजीओ के थ्रू 1000 पोस्टें निकली है, 500 टीजीटी की और 500 पीजीटी की, जिनमें किसी भी प्रकार का
कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं। पहले भी आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई है, आज भी ये सरकार भर्ती कर रही है। वोट हमने भी दी है, ऐसी बात नहीं कि सरकार को वोट नहीं दी, परंतु पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, हमने उनको नीचे गिराने का काम किया। आज अगर ये सरकारें हमारी बातों को नहीं मानेंगी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हाथरस गांव-गांव जाएगा, घर घर जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा और ये कहेगा कि हमारी संवैधानिक मांगे हैं, उनको भी अगर सरकार पूरी नहीं करती तो इस सरकार को हम बता देंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है और इस संगठन में कितना दम है। दूसरी बात, हम रोस्टर की अगर बात करें तो रोस्टर पॉइंट हमारा 100 भर्तियाँ अगर निकलती हैं तो 100 भर्तियों में से 80 पहले जनरल की, बीसी और ओबीसी के होते हैं। उसके बाद हमारा 81 से नंबर शुरू होता है, चाहे हमारी मेरिट कितनी भी हाई हो। जब वो 80 प्रमोट हो चुके होते हैं तब जाके हमारा 81 का नंबर आता है, वो आज तक आया नहीं। तो हमारा रोस्टर पॉइंट नहीं है कहीं भी। जब हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन क्लास 1 और 2 में है ही नहीं हरियाणा के अंदर, जबकि बहुत सारे राज्यों में है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले डायरेक्ट भर्तियाँ हुआ करती थी हमारे पोस्टों को भरने के लिए, जैसे क्लास 1 2 की पोस्टें भर जाए वो सारी भी बंद कर दी। तो इसका मतलब हमारे 3rd तक हमारी रिजर्वेशन है वो भी पूरी नहीं, क्लास 1 2 तक तो है ही नहीं, तो हमारे अधिकारी तो बन ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि या तो हमारा रोस्टर पॉइंट हमारा 100% लागू किया जाए, हमारी जो प्रतिनिधित्व वो हमारा पूरा किया जाए। लोग रिजर्वेशन कहते हैं पर यह है प्रतिनिधित्व, हमने रिप्रेजेंटेशन कहा है, हमारा प्रतिनिधित्व पूरा किया जाए। तो डायरेक्ट भर्ती करके बैकलॉग हमारा दुनिया भर का पड़ा है, तो आगे से लागू करेंगे, पीछे कहाँ गया। और एक सबसे बड़ी समस्या है, मैं इस बात की आप लोगों के माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो आज कहते हैं कि हम रिजर्वेशन से अपना वो है, हम रिजर्वेशन के हैं मानते हैं, परंतु जो रिजर्वेशन के नहीं है, जिनमें से बहुत सारे अपने आप को हायर कास्ट कहते हैं, उन्होंने एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, SC की नौकरियां कर रहे हैं। सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि उनको एक बार सही ढंग से उनका रीचेकिंग हो और पता लगाया जाए। क्योंकि मैं एक दिन पढ़ रहा था 4300 कुछ वो थे, वो उन्होंने बनवा रखा था। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा आक्रोश तो हमारे अंदर